हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपको पता होगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स है। अगर जो आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी कंपनी आपके सैलरी अमाउंट से कुछ अमाउंट काटती होगी जो प्रोविडेंट फंड होगा। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है उन ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है जिन ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्किंग होते हैं। और ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो बेसिकली 12% ऑफ योर बेसिक अमाउंट प्लस डीए। यानी सपोज करिए कि अगर जो आपका 20,000 बेसिक प्लस डीए अमाउंट है तो उस पे 12% यानी 2400 रुपी आपके सैलरी में से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो जाएगा। तो आज हम प्रोविडेंट फंड के बारे में पूरा जानेंगे, उसमें कैसे कब टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो पूरा आज हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम इनकम टैक्स प्रोविजन और प्रोविडेंट फंड क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सबसे पहले आइए देखते हैं कि पीएफ आपके ऊपर अप्लीकेबल कब होगा। आप अगर जो एम्प्लॉय हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके बेसिक अमाउंट का 12% पीएफ डिडक्ट हो जाएगा। जो प्रोविडेंट फंड में सीलिंग लिमिट है ना, मतलब कि कब जरूरी है कि आपका प्रोविडेंट फंड कटेगा, तो वो एज पर पीएफ एक्ट 15,000 है। इसका मतलब ये है कि अगर जो आपकी सैलरी 15,000 तक है तो आपका 12% 15,000 का 1,800 रुपया होता है, 1,800 होता है। तो मिनिमम आपका 1,800 रुपीज 15,000 का जो 12% है वो आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो डिडक्ट करेंगे। लेकिन सपोज करिए अगर जो 15,000 से ऊपर आपकी बेसिक सैलरी होती है तो आपके पीएफ डिडक्शन मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो आप कटवाइए या मत कटवाइए। बट जो एम्प्लॉयर है वो एक प्रैक्टिस बना लिया, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली है कि हम आपका काटेंगे ही और कटना भी चाहिए, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो आपको इसका एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। इस समय जो करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट तय किया हुआ है वो 8.1% है। जो भी आप पूरे ईयर में कंट्रीब्यूट करेंगे और आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 8.1% आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट के रूप में आपको वापस देगी। फ्रेंड्स, जितना प्रोविडेंट फंड आप कंट्रीब्यूट करेंगे आपके सीटीसी में से डिडक्ट होगा, उतना ही अमाउंट आपके एम्प्लॉयर भी उससे कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सपोज करिए मिनिमम अमाउंट है 15,000 का 12% 1,800, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो केवल 1,800 रुपीज तक ही बाउंड है, उससे ज्यादा वो बाउंड नहीं है कि कंट्रीब्यूट करे। लेकिन आप चाहें तो 1,800 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। सपोज करिए आपने प्रोविडेंट फंड 5,000 कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर भी 5,000 ही पे करे, कंट्रीब्यूट करे। वो 1,800 जो मिनिमम अमाउंट है 15,000 का एज पर पीएफ एक्ट उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा के लिए वो बाउंड नहीं है कंट्रीब्यूशन के लिए। फ्रेंड्स, आपने या आपके एम्प्लॉयर ने आपके सर्विस के टेन्योर में जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा वो प्लस जितना आपने इंटरेस्ट एक्रूड किया है उस प्रोविडेंट फंड के अमाउंट पे कंट्रीब्यूटेड बाय यू एंड योर एम्प्लॉयर, वो सारा जब भी आप रिटायर होंगे तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक मेन क्वेश्चन ये है कि 1,800 जो मिनिमम अमाउंट है उससे ज्यादा अगर जो आप अमाउंट वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं वो सेम अकाउंट में जाएगा जो भी आप एक यूएएन नंबर से ईपीएफ अकाउंट कैरी कर रहे हैं, उसी अकाउंट में वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी ट्रांसफर होगा, उसी में वो भी क्रेडिट होगा जिसमें आपका करंट एक ईपीएफ अकाउंट चल रहा है। फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि क्या टैक्सेशन है प्रोविडेंट फंड का और इस पे मिलने वाले इंटरेस्ट पे कब कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो आइए टैक्सेबिलिटी देखते हैं ईपीएफ और इंटरेस्ट ऑन दैट ईपीएफ। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप भले ही 1.5 लाख से अधिक प्रोविडेंट फंड में आपके या आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, आपको 1.5 लाख तक का 80C में डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक प्रोविडेंट फंड के टैक्सेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था और एक 31 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 95
2021 उस नोटिफिकेशन के हिसाब से और जो बजट 2021 में चेंजेस हुआ था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से और बजट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गया है। और ये जो नोटिफिकेशन अप्लाई होगा वो 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होगा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए बिल्कुल नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में एक चीज कही गई है, अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से ऊपर है, तो 2.5 लाख से जितना अमाउंट ऊपर होगा उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो नॉर्मल इनकम है, टोटल इनकम, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट जो 2.5 लाख से ऊपर का पीएफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन होगा उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉर्मल इनकम में आपका टैक्स हो जाएगा। मतलब कि जो भी स्लैब रेट है उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन आफ्टर 2.5 लाख, जो भी 2.5 लाख से ऊपर का एक्सेस अमाउंट होगा उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्स में जुड़ेगा, ना कि आपकी सैलरी इनकम में जुड़ेगा। और अगर जो ये इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से अधिक है तो आपका 10% टीडीएस भी ईपीएफओ काटेगा। मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो एक डिपार्टमेंट है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। और अगर जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो ये 2.5 लाख की सीलिंग लिमिट है वो 5 लाख तक हो जाएगी। मतलब कि पूरे साल में अगर जो आपने प्रोविडेंट फंड है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए, वो अगर जो पूरे साल में 5 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा, सपोज करिए 6 लाख रुपए हो गया, तो 1 लाख पे जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके नॉर्मल इनकम में टैक्स्ड हो जाएगा। और 5,000 से ऊपर अगर जो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ तो उस पर टीडीएस भी पीएफ डिपार्टमेंट डिडक्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पीएफ के पूरे टैक्सेबिलिटी और पीएफ के बारे में। अगर जो आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए और प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।